हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आनंद और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 24 वेब पे। तो उम्मीद करते हैं आप सब दोस्त अच्छे होंगे, हमारे खुशहाल होंगे, कुशल मंगल होगा। ठीक है, और आज हमारी ये फोर्थ सेशन होने वाला है जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और इससे पहले हमारे 3 वीडियो हो चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड, जो अगर उनको आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। ठीक है, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको यहाँ पे बताया हुआ कंटेंट अच्छा लगता है, आपको बताया गया तरीका अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी ना भूलें। ठीक है, और हम चलते हैं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की तरफ। हाँ दोस्तों, जैसा हमने बताया कि आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जिसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति एक मैच को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 5% कम में खरीदता और 80 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 20% का ओवरऑल लाभ होता। मैच का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों का जो सही तरीका होता है करने का, वो आज आप सीखेंगे यहाँ से। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और बताते हैं इसका बहुत आसान तरीका और कम टाइम में आप इसको कैसे बना सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे हमें जैसे बताया गया कि किसी मेज को 10% लाभ पर बेचता है, तो हम मान लेते हैं कि जो सीपी है यानी कास्ट प्राइस है हमारी मेज का, पहले वो तो पता होना चाहिए। तो हम उसको मान लेते हैं कि हमारा जो सीपी है वो कितना है, 100 है। अगर सीपी 100 है यानी इसको 10% लाभ पे बेचेगा, तो इस कंडीशन में उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इस पे 10% निकालेंगे, उसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि अगर इसके 5% कम में खरीदता, यानी पहले वो 100 में खरीद रहा था, इसका 5% अगर कम में खरीदता, तो यानी अगर यहाँ पे हम देखेंगे अगर 5% इसका कम करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, हमारा 95% पे खरीदता, यानी 95 रुपीज में खरीदता। और उसको 5% कम खरीदने के बाद उसे 20% लाभ होता अगर वो 80 रुपये अधिक पर बेचता है तो। ठीक, तो अगर हम इस पे देखें कि 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, पहले उसको हम देख लेते हैं। तो 20% को हम क्या लिखते हैं, 1/5, यानी कोई चीज 5 है जिसपे एक रेशियो का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। जब एक रेशियो का प्रॉफिट हो रहा है तो हम इसे कह सकते हैं इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, यानी कोई चीज 5 की थी उस पर उसको 6 रुपीज में यहाँ सेल किया जा रहा है। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं इसको क्या कर देंगे, 6/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जब इसको 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा हमारा 19 टाइम, और 19 से कितना होता है, 114 होता है। कितना होता है, 114 होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि पहले वो 10% लाभ लेने पे कितने में बेच रहा था, 110 में, और जब उसको 20% लाभ हो रहा है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है, यानी 114 रुपया है। तो यहाँ से हम इनका डिफरेंस देख पा रहे हैं कि यानी ये पहले 110 में बेच रहा था, अब कितने अधिक पे बेच रहा है। तो अब कितने अधिक पे बेच रहा है, यानी यहाँ 4 रुपये अधिक पे बेच रहा है, यानी 4 यूनिट हमारा यहाँ पे अधिक पे बेच रहा है। ये किसके बराबर है, ये हमारा 80 के बराबर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे 80 रुपये दे रखा है। तो यहाँ से हम 1 रेशियो की वैल्यू फाइंड कर लें तो 1 रेशियो कितना निकल के आ जाएगा, 20। ठीक, अब हमने माना कितना था इसका कास्ट प्राइस, हमने माना तो 100 रेशियो था, तो कास्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100, और एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 20, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 2000। कितना निकल के आ जाएगा, 2000। तो वह मेज का जो हमारा कास्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, 2000, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया, एक व्यापारी 2 बैल प्रत्येक को 8,400 रुपये में खरीदता है और उस पर ना लाभ कमाता है और ना हानि सहता है। यदि उनमें से एक बैल को 20% लाभ पर बेचता है तो दूसरे को कितने परसेंट हानि पर उसको बेचना चाहिए। ठीक है, सौदे में क्या हो रहा है थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पे उसने 2 बैलों को खरीदा एक ही प्राइस पे, यानी उनका क्या है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे सेम दे रखा है। अब वो चाहता है कि उसको ना ही लाभ हो ना ही हानि हो, यानी जितने में उसने खरीदा था टोटल ओवरऑल उनका जो सेलिंग प्राइस है वो कास्ट प्राइस के बराबर हो जाए। ठीक है, तो एक को क्या करता है, एक को उसने 20% के लाभ पे बेच दिया, एक को लाभ पे बेचा है तो बराबर करने के लिए दूसरे को हानि पे बेचना होगा। तो वही चीज हमसे पूछी गई है कि दूसरे को कितने परसेंट हानि पे उसको बेचना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम आसानी से कैसे करेंगे, ठीक, आइए मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो पहला जो फर्स्ट बैल है उसको 20% लाभ पे बेचा गया है। ठीक, अगर हम 20% की फ्रैक्शन वैल्यू देखें क्या होती है, 1/5 होती है, यानी जो बेल का पहले बेल का जो कास्ट प्राइस है
वो कितना है हमारा 5 और उस पर 1 रुपीज ये प्रॉफिट लेके बेच रहे हैं। यानी हम यहाँ देखें CP और SP क्या हो जाएगा, तो यहाँ 5 रुपये का जो बेल था, ठीक, अब वो कितने में हो जाएगा, 6 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, अब हमसे यहाँ जो कंडीशन कही गई है कि उस पर ना कोई हानि हो और ना ही कोई लाभ हो, तो हम जब यहाँ से यहाँ पे पहुंच गए हैं, यानी 5 से प्रॉफिट लेके 6 पे आ गए हैं, अब हम चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ आ जाएं। ठीक, तो अगर आप 6 से यहाँ पे आएंगे तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, 1 की, और किसके रिस्पेक्ट में कमी करनी पड़ेगी, वो 6 के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम, ये फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100/6। ठीक, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 16 होल 2/3% लॉस। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आसान होते हैं बट थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर है। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि सोहन एक प्लाट को 15% हानि पे 2,55,000 रुपए में प्लाट बेच देता है। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे प्लाट कितने रुपीज में बेचना चाहिए। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, आई थिंक आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं तो इसका कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर बताइए, और हाँ, हम तो इसका सोल्यूशन बताएंगे ही। तो वीडियो पॉज करके आप इसका कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर बताइए, फिर आप सोल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे हमसे कहा गया है कि वो कितने % लॉस पे बेच रहा है, यानी 15% लॉस पे बेच रहा है। जब कोई चीज होती है वो अगर उसकी कास्ट प्राइस हम लेते हैं तो कितना होता है, वो 100% होती है खुद में, यानी जो CPM होता है हमारा वो 100% होता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया है कि वो 15% लॉस पे बेच देता है, यानी वो कितने में बेचेगा इसको, 15% अगर इसमें से माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा हमारा 85% हो जाएगा। यानी जो ये सेलिंग प्राइस है वो कितने के बराबर है, हमारा 85 के बराबर है। तो 85 के बराबर कर देते हैं, कितना है, 2,55,000। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है हमारी, यहाँ से अगर हम 1% की वैल्यू निकालें तो निकल के आ जाएगी 2,55,000 डिवाइड में कितना हो जाएगा 85। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि अगर वो 10% लाभ कमाना चाहता है, तो इसको 10% लाभ कमाना चाहता है तो कितने में बेचेगा, 110%। ठीक, कितने में बेचेगा, 110% पे। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 110 से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ 2 जीरो से इसको 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, ये और यहाँ से काटेंगे जब इसको, ठीक है, इसको अगर हम काट लें यहाँ से 15 से काटेंगे, 5 से काट देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 7 जा। ठीक है, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 1 जा 5 और ये, और 17 से फिर इसको काट देंगे तो कितने टाइम कर देगा, 3 टाइम। तो ऊपर जो हमारा निकल के आ जाएगा कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 110। ठीक है, और यहाँ पे 1 जीरो बचेगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा हमारा 3,30,000 निकल के आ जाएगा। कितने में बेचेगा उसको, 3,30,000 में उसको सेल करना है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 20 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1,754 में बेचने पर कितना ही लाभ होता है, 750 रुपए में बेच रहा है, 1,412 में बेचने पर हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम्पल होते हैं और उनका सही तरीका क्या होता है और कम आंसर क्या होता है, इसके लिए आसानी से सॉल्व करने का क्या कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे, तो उसको ध्यान दीजिए। तो थोड़ा यहाँ पे हमसे कहा गया है, यहाँ पे कितने % इतने में बेच रहे हैं, कितनी हानि क्या है, यहाँ वस्तु का हमें कास्ट प्राइस पता है 25 कास्ट प्राइस ही हमें बताया है। तो क्या कर लेते हैं हम, परसेंट क्या करते हैं, हम 100 को लेस कर लेते हैं। यहाँ जब 100 से लेस करेंगे इसका कास्ट प्राइस 75x है, यानी जो इसका सेलिंग तो यहाँ अगर हम देखें तो 75% पे बेच रहा होगा कि जो लाभ परसेंट है क्या, यानी रखना है 6,750, ये जो 6,750 पे सेल करते हैं। तो यानी यहाँ जो प्रॉफिट की वैल्यू है तो ये कहोगे 75%। प्रॉफिट इक्वल टू क्या है, आगे कहा गया कि 15% इसका लॉस है। तो प्रॉफिट निकालने का 15% लाभ पे बेचेगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा 100 प्लस कास्ट प्राइस। तो कितना हो जाएगा, लॉस निकालने का क्या होता है, कास्ट प्राइस हमारा क्या माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहाँ से इसको लॉस करके इसमें इसको लॉस के केस में यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है, तो हमारा 1,750 करेंगे और हमने कास्ट प्राइस क्या माना x, तो 3 तो यहाँ x हो जाएगा 15 और इसको 1,452 और यहाँ पे फायदा और सेलिंग प्राइस यानी प्रॉफिट के टर्म्स में अगर हम सेलिंग प्राइस हमारा क्या बच रहा है, हमारा 1,754, तो मल्टीप्लाई करें 1,754 और 4 इसमें से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 45 की,
ठीक है। अगर हम यहाँ से अगर 45 3 जब इस तरफ देना होता है 145 पर कर देंगे तो उसका क्या रखेंगे 5 करके आना है हमारा 30 की वैल्यू क्या 45 तो 90 और उसमें घटाना जाएगा तो कितना निकल के आएगा 103। ठीक है, इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये यहां लगाते हैं 1754 प्राइस हमारा कितना निकल के आ जाएगा 10 हो जाएगा। 1400 ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में यहां से x का राइट निकालेंगे तो x क्या हो जाएगा, इन सब दोनों का सम हो जाएगा। पहले इनको सम कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 6 9 और 5 कितना होता है 14 14 का 4 2 और ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ से जो 2 है इसके नीचे भेज देते हैं, फिर यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे तो 2 बन जा 2 कितना बचेगा हमारा 12 6 टाइम लग जाएगा और 46 का जब हाफ करेंगे तो कितना आएगा 23। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में है 1623 रुपीज आएगा इसका कास्ट प्राइस, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे और करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और इसको स्टडी ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के जय हिंद।